इसराइल और हमास के दरमियान इतवार को काहिरा में बिलवास्ता अमन मुज़ाकरात मुतवक्किल है। खलीजी मुल्क कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी और मिस्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल अब्बास कामिल सालसी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। यूक्रेन के अपने तारीखी दौरे के दौरान वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने सदर व्लादिमीर को हिंदुस्तान के दौरे की दावत दी और यूक्रेन के रहनुमा ने दावत कबूल भी कर ली है। व्लादिमीर के साथ अपनी बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने पुरअमन तस्फिये के लिए हिंदुस्तान के उसूली मौक़िफ़ और अज़्म का अदा किया है। जारिया साल सिंगापुर में मंकी पॉक्स के 13 केसेस पाए गए हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट पर निगरानी के इक़दामात सख्त कर दिए गए हैं। वज़ारत सेहत ने मुसाफिरों से कहा है कि वो हवाई चौकियों पर सेहत से मुताल्लिक़ मशवरे पर अमल करें और इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी ज़ाती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सऊदी अरब के वसी जुनूबी रेगिस्तान, जिसे मशरक़ी सूबे में खाली क्वार्टर या रबल खाली के नाम से जाना जाता है, वहाँ रास्ता भटकने के बाद चलते सूरज के नीचे पानी की कमी और थकन की वजह से तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स इंतकाल कर गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 27 साला मोहम्मद शहजाद खान के तौर पर की गई है, जो करीम नगर का मुतवद्दिन था। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने भी पहला कौमी खलाई दिन मनाया और हिंदुस्तान के खलाई साइंसदानों की तारीफ की। पहले कौमी खलाई दिन पर उन्होंने साइंसदानों को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर मुबारकबाद पोस्ट की। उन्होंने हिंदुस्तान के खलाई साइंसदानों की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि आज हमारे खलाई साइंसदानों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने का भी वक्त है। बांग्लादेश में सैलाब से मरने वालों की तादाद 18 हो गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ वजारत के तहत काम कर रहे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के कुल 64 अजला के मुंजमला 11 में तकरीबन 50 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी की क़यादत में एक वफ़द ने जेपीसी की चेयरमैन जगदम्बिका पाल से मुलाकात करके वक्त तरमीमी बिल के सिलसिले में खतरात और मुसलमानों के तफर्रक़ात से वाकिफ करवाया। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महाराष्ट्र की बेशरम हुकूमत उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बदलापुर में ख़वातीन के खिलाफ जराइम और किंडरगार्टन की 2 लड़कियों पर मुबैना जिनसी ज़्यादती के खिलाफ मुजाहरे के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब किया। मुंबई से हैदराबाद जाने वाला एक हेलीकॉप्टर हफ्ते की दोपहर पुणे की तहसील मंशी में गिरकर तबाह हो गया। ज़राए के मुताबिक 4 मुसाफिर इस हादसे में बच गए, तहम वो जख्मी हुए हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सनती हादसात पर रद्द-ए-अमल देने में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल जिले अंकापल्ली में एक फार्मा यूनिट में हुए सनती हादसे पर 17 लोगों की मौत हुई थी और 36 लोग जख्मी हुए थे। हाइड्रा ने एक मरतबा फिर इंतजामी कार्रवाइयों का आगाज किया है। हाइड्रा हुक्काम ने हफ्ते को माधापुर में झील के FTL इलाके में मुबैना तौर पर गैर मजाज तामीर के इल्जाम में एन कन्वेंशन को मुनहदिम कर दिया, जो तेलुगु फिल्म स्टार नागार्जुना की मिल्कियत बताई गई है। जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना ने वक्त तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की है और इस सिलसिले में जनरल सेक्रेटरी मौलाना हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर ने CM तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और एक मकतूब भी हवाले किया और अपील की कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भी इसकी मुखालिफत की जाए। अदाकार नागार्जुना ने एन कन्वेंशन सेंटर के इन्हिदाम पर गहरी मायूसी का इजहार किया है, जो उनकी मिल्कियत है। हाइड्रा हुकाम की जानिब से किए गए इक़दामात को गैर कानूनी और मौजूदा कानूनी अहकामात के खिलाफ करार दिया है। अदालती मुकदमात और इम्तनाई अहकामात के बावजूद इन्हिदामी कार्रवाई पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल तेलंगाना की जानिब से फैमिली कोर्स मुकम्मल किए जाने पर जलसे तकसीम असनादात का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सदर इजलास की हैसियत से शिरकत की और असनादात की तकसीम अमल में लाई। इस इजलास में कानून माहिरीन ने भी शिरकत की। कन्वीनर उमर आबिदीन ने तफसील बताई। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल तेलंगाना ने पिछले 2 साल से काउंसलिंग सेंटर्स कायम किए हैं। ये 8 काउंसलिंग सेंटर्स हैं जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे हैं।
कई दर्जन से ज़्यादा केसेस हमने सॉल्व किए और ख़ानदान जिस तरीके से मसाइल से जूझ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए और कोर्ट और कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के बजाय बाहमी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और शरिया गाइडेंस में मसाइल को सॉल्व करने के लिए ये काउंसलिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसमें ना आपका पैसा खर्च होता है, ना इज्जतें दाव पर लगती हैं, ना आपके ईमान का कोई सौदा होता है। और अल्लाह का शुक्र है एक बड़ी टीम हमारी तैयार है और अब वो इंशाअल्लाह मैदान में काम करेगी। सुपरिटेंडेंट नीलोफर हॉस्पिटल डॉक्टर रवि कुमार ने वजाहत की है कि मौसमी बीमारियों की वजह से हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। ताहम मीडिया में नीलोफर हॉस्पिटल के खिलाफ आई मनफी रिपोर्ट की उन्होंने तरदीद की है और कहा है कि रोजाना तकरीबन 1500 तक 2000 मरीज अस्पताल से रुजू हो रहे हैं और इलाज मामूल के मुताबिक किया जा रहा है। डॉक्टर रवि कुमार बात कर रहा हूँ। अपना हॉस्पिटल नीलोफर हॉस्पिटल से कभी कभी थोड़ा लोड ज़्यादा आते, 1500 पेशेंट्स ओपी आता। कल फॉर एग्जांपल 2000 पेशेंट्स आउट पेशेंट आया, इसमें 200 पेशेंट्स को हम एडमिट करें। बेड देने के पहले वो ट्रायल्स बोलते उधर कमरे में बैठे, वो लोग का फ़ोटोज़ निकाले। 2 घंटे के बाद किसी का इमरजेंसी में डालना, उसको ट्रीटमेंट दे देते, किसी को वार्ड में डालना, उसको वार्ड चले जाता, वार्ड में बेड मिल जाता। सो किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट करते, उधर उधर बेड्स मिल जाता। सो बेड्स कम है बोल के इधर कुछ भी नहीं है। 100-200 एक्स्ट्रा आए तो भी हमारे पास बेड्स है, हमारे पास डॉक्टर्स है, दवा है। सो कुछ डरने की बात ही नहीं है। फिर भी नीलोफर हॉस्पिटल में हम अननेसेसरी एडमिट नहीं करते। इमरजेंसी आई तो एडमिट करते, किसी को तकलीफ है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीलोफर हॉस्पिटल 24 आवर्स अवेलेबल, 24 आवर्स फॉर इमरजेंसीज, मॉर्निंग 9 to 2 बजे तक आउट पेशेंट। अकबर ओएसी सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट बाकी मुगलपुरे के तहत दिए जाने वाले वोकेशनल कोर्स बैच के अख्ताम पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब से कायद मजलिस और सेंटर के सरबराह अकबरुद्दीन ओएसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों से अपील की कि वो ड्रग्स की लानत से बचें और अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाएं। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपने भाइयों को, अपने बच्चों को समझाइए और माँ बाप, खवातीन से, बहनों से कहूंगा कि अपने भाइयों पे नजर रखो। हमारी कौम को, हमारी आने वाली नस्लों को कमजोर करने के लिए ये लोग ड्रग्स के आदी बनाना चाहते हैं। गांजा, ड्रग्स, व्हाइटनर, कॉफ सिरप, बहुत बुरे बुरे लतों में हमारी नौजवान नस्ल को डालना चाहते हैं। आप लोग का काम है कि उस पर नजर रखें। हमारी जरूरत के लिए फोन है तो जो जरूरत है उस हद तक फोन का इस्तेमाल करिए। मजलिसी रुकने असेंबली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की जानिब से चादरघाट में वाकई फंक्शन हॉल में जॉब मेले का एहतमाम किया गया। इस जॉब मेले में हजारों बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की और मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों को इंटरव्यूज भी दिए। कई नौजवानों को इस जॉब मेले में 350 से जायद नौजवानों को बरसर मौका रोजगार फराहम किया गया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। मरकजी मिलाद जुलूस और 1500वीं जश्न मिलाद जुलूस के रास्तों पर बल्दी, बरकी, आबरसानी व दीगर इंतजामात और साल तमाम मुख्तलिफ प्रोग्रामों के एहतमाम के ज़िमन में कमेटी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात की। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में दाखिलों के लिए तीसरे मरहले का एहतमाम किया जा रहा है। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 अगस्त मुकर्रर की गई है। काउंसलिंग 29 अगस्त को सुबह 9:30 से ITI मानू कैंपस गच्चीबौली में होगी। तेलंगाना के सरकारी टीचिंग अस्पतालों और हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रियासती हुकूमत से ठोस यकीन दहानियों और सिक्योरिटी को मजबूत करने के इक़दामात के सिलसिले में तहरीरी तौर पर तयक़ुन हासिल होने तक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आउट पेशेंट सर्जरियों का बाइकआउट करने का फैसला किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद में एक डिप्टी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर को 35,000 रुपए रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया। बी वसंता इंद्रा, नायब कमर्शियल टैक्स ऑफिसर नारायण गुड़ा सरकर को ACB हैदराबाद सिटी रेंज 1 ने अदालत में भी पेश किया।
फूड सेफ्टी महकमे की जानिब से हैदराबाद के 28 हॉस्टलों पर पिछले 3 दिनों में खदशात पर छापे मारे गए। 3 दिन के दौरान सरकारी और खानगी रिहायशी स्कूलों और कॉलेजों पर छापे मारे गए। केसरा पुलिस के इश्तराक से रचकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक बदनाम जमाना टोली को हिरासत में लिया, जो अपने आप को रियासती सरकारी मुलाजमीन बताते हुए डबल बेडरूम फ्लैट्स और मुलाजिमत दिलाने का धोखा दिया और 1 करोड़ 29 लाख रुपए वसूल किए थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। ओपीडी फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।